नमस्कार मित्रों, सभी को नमस्कार। प्यारे मित्रों, हम बात कर रहे थे रिट लेवल 2 के एमसीक्यूज क्वेश्चंस की। उसमें से मैथ्स के अपन जो है मिक्स टाइप के क्वेश्चंस पढ़ रहे थे। मतलब हम पूरे सिलेबस को कवर करके मिक्स टाइप के क्वेश्चंस जो है पढ़ रहे थे। क्योंकि किशोर सर अभी बिजी है, आपको मैंने जैसे कल बताया था, किशोर सर किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए बिजी है, तो वो पढ़ा रहे थे टॉपिक वाइज। तो वो टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे, जैसे वो जहां से पढ़ा रहे थे वहीं से वो टॉपिक वाइज आगे पढ़ाएंगे। बट जब तक किशोर सर नहीं है तब तक दोस्तों मैं आपको मिक्स टाइप के क्वेश्चन सारे पढ़ाऊंगा और आपके रिवीजन के हिसाब से पूरा पढ़ाऊंगा। ठीक है मित्रों, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। बस कमेंट में ये कमेंट ना करें कि सर मतलब टॉपिक वाइज पढ़ाओ, ऐसा कुछ है ना। आपको पहले से बता रहा हूँ, टॉपिक वाइज किशोर सर पढ़ा रहे थे और अब जो पढ़ाएंगे तो वो भी टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे। मैं पढ़ाऊंगा आपको मिक्स टाइप में। ठीक है मित्रों, तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, हाय, राम राम सर जी, बिल्कुल राम राम। चलिए पहला क्वेश्चन मित्रों आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। फटाफट से अपने पास कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करें। जैसे प्रश्न है, पहला प्रश्न आपके सामने पेश किया है। एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भाग खाने में और 1/8 भाग कपड़े में तथा 10% भाग दान में खर्च करता है। यदि उसके पास 318 रुपए बचते हैं तो उसकी आय कितनी होगी। प्यारे मित्रों, बहुत ही सिंपल सवाल, आप में से कई बच्चों ने कर भी लिया होगा। 1/3 भाग खाने पे खर्च करता है, 1/8 भाग कपड़ों पर खर्च करता है और 10% भाग दान में खर्च करता है। 10% का मतलब होता है 10/100। 10% भाग जो है दान में खर्च करता है। ठीक है दोस्तों, ये 0 से 0 कट जाएगा। इस पूरे का अगर मैं एलसीएम ले लूं तो कितना आ जाएगा, 8 या 24, या ये कितना आ जाएगा बोलो, 120 ले लें क्या। 120 में इन सबका भाग चला जाएगा। एलसीएम ले लिया 120, बोलो 3 के पहाड़े से 3 चौक 12 यानी 40, 8 के पहाड़े से 15 8 120 और 10 के पहाड़े से 12 बार। सही है, सभी खर्चों को मैं ऐड कर रहा हूं, सभी खर्चों को मैं जोड़ रहा हूं। ठीक है मित्रों, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इनको जोड़ा, बोलो कितना आ जाएगा, 40 50 60 और 67/120। सही है मित्रों, बिल्कुल सही है। अच्छा, ये तो हो गया अपना क्या मित्रों, खर्चा हो गया। अब मुझे बचत चाहिए। ये पूरा क्या है दोस्तों, खर्चा है। ये जो आया ना, ये खर्च वाली हिस्सी है, खर्च वाला हिस्सा है। मुझे बचत चाहिए, तो बोलो बचत चाहिए तो इसका शेष ले लें। 67/120 का अगर मैं शेष ले लूं तो बताओ कितना आ जाएगा, 53/120। एम आई राइट। 67/120 का शेष क्या होगा, 53/120। कैसे मित्रों, किसी का भी शेष निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, जैसे 5/7 का शेष लेना हो मतलब 2/7 आएगा। नीचे सेम टू सेम रख दो, ऊपर रख दो इन दोनों का अंतर। जैसे मान लो 11/13 का मुझे शेष लेना है तो नीचे तो 13 का 13 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा इन दोनों का अंतर। सही है। जैसे मान लो 11/19 का मुझे शेष लेना है, कैसे लूंगा, नीचे तो 19 का 19 रख दो, ऊपर आ जाएगा 11 19 का अंतर 8। ये होता है शेष निकालना। तो दोस्तों इसी तरीके से मैंने शेष निकाला। 67/120 का शेष कितना होगा, 53/120। क्वेश्चन कहता शेष 318 रुपया है, हम कहते हैं शेष 53/120 है। शेष बट्टा शेष बोलो क्या बना दिया, जोड़ा। शेष बट्टा शेष जोड़ा बना दिया। अब चूंकि अपन फ्रैक्शन में काम कर रहे हैं, भिन्नों में काम कर रहे हैं, तो कुल जो होगा वो कितना हो जाएगा, 1। कुल चाहिए तो 1 से गुणा कर दो बस। मतलब इसका मतलब यही हुआ कि 120 में से 67 रुपया खर्च कर रहा है। इसका मतलब ये है 120 में से अगर 67 रुपया खर्च कर रहा है, इसका मतलब 53 रुपए की बचत कर रहा है। तो सॉल्व कर देंगे। 53 एकम 53, 53 छिंग 6 बार 53 का पार्ट आना चाहिए और 12 छिंग 72 यानी 720। बोलो आंसर आ गया 720। पीडीएफ आपको बिल्कुल भेज दी गई है। आप जो पीडीएफ की बात कर रहे हो, पीडीएफ आपको बिल्कुल भेज दी गई है। ठीक है मित्रों,
हाँ जी, बहुत बढ़िया। सभी का उत्तर जो 720 आ रहा है वो बहुत ही मित्रों सही है और बहुत ही राइट है। आगे बढ़े मित्रों, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट सवाल आप सभी के लिए, और फटाफट से क्वेश्चंस को करने का प्रयास जरूर करें, जल्दी से सवाल करें मित्रों, पेन पेपर अपने पास लेकर बैठे। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया। एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल 25 वर्ग किलोमीटर है। वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है 25। 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पार्क का एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगेगा। आप ये मत सोचना कि सर समय चाल दूरी हमारे कोर्स में तो है ही नहीं, सवाल कैसे आ गया ये। भैया चाल बराबर दूरी बटा समय, ये नॉर्मल सा फॉर्मूला तो आपके माइंड में होना ही चाहिए। ऐसा नहीं हो कि मतलब यही नहीं पता कि दूरी बराबर चाल इंटू समय होता है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब जरा देखें, एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल 25 वर्ग किलोमीटर है, यानी वर्ग का क्षेत्रफल है भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर बोलो हमें क्या दे रखा है 25। भुजा स्क्वायर मित्रों, हाँ सभी के कमेंट मुझे दिख रहे हैं, ठीक है, सभी के कमेंट दिख रहे हैं। हाँ, विजय सिंह जी, जयेश जी, मनीषा जी, पुष्पा जी, आप सभी के कमेंट बराबर मैं देख पा रहा हूं। आप बराबर से चीजों को समझने का प्रयास करें। वर्ग का क्षेत्रफल 25 दे रखा है, यानी कि भुजा स्क्वायर बराबर क्या दे रखा है 25। तो बताएं भुजा बराबर क्या हो जाएगा। 25 का वर्गमूल क्या आ गया 5। भुजा स्क्वायर 25 है तो भुजा बराबर क्या हो गई 5। यानी अब ये कह रहा है कि चक्कर निकालना, एक चक्कर पूरा करना। एक चक्कर का मतलब समझो, एक चक्कर का मतलब होता है वर्ग का परिमाप। एक चक्कर का मतलब है बाउंड्री, और बाउंड्री का मतलब है परिमाप, और वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू भुजा, और 4 इंटू भुजा मतलब 4 इंटू 5। यानी बोलो कितने किलोमीटर का डिस्टेंस तय करना है। 20 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करना है, 20 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। अब वेरी सिंपल भैया, हमें पूछा है समय बताओ। अब इतना सा फॉर्मूला तो हर बच्चे को आता है और आना भी चाहिए। समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। समय बराबर दूरी बटा चाल कौन नहीं जानता आज के टाइम में। समय बराबर दूरी बटा चाल, चाल बराबर दूरी बटा समय, हर एक जानता है। तो इस फॉर्मूले को लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है मित्रों, बताओ दूरी कितनी है। दूरी है 20 किलोमीटर, और बताओ चाल कितनी है। चाल है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। सही है मित्रों। तो देखो 3 छंग 18, कितना बचा 2 बटा 3 घंटे। 6 साई 2 बटा 3 घंटे, इसका मतलब 6 घंटे तो पूरे पूरे, और 2 बटा 3 घंटे, 2 बटा 3 घंटों को अगर बदलना है मिनट में तो गुणा किससे कर दूंगा 60 से। घंटों को मिनट में बदलना है तो गुणा किससे कर देते हैं 60 से। ठीक है जी। 3 एकम 3, 3 के पहाड़े से 20, बोलो कितना 6 घंटे और 40 मिनट। तो जिसका भी आंसर 6 घंटे और 40 मिनट आ रहा, उन सभी को बहुत बहुत बधाई हो। आपका आंसर बिल्कुल सही है, सी आंसर आएगा 6 घंटे और 40 मिनट। उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपकी, ये जो बातें हैं मेरी, आपको बराबर समझ में आ रही होगी। यस यस, बिल्कुल सही है। राजकुमार जी, परिचय जी, श्वेता जी, देवेंद्र जी, बिल्कुल आप सभी का, नवनिधि जी, सभी का आंसर बहुत राइट है। बढ़े आगे, फैंटास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पेश कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों आप सभी के लिए, एक बार देखो, कह रहा है रिपीट करो, समझ नहीं आया। यस, व्हाई नॉट। देखो भैया, क्षेत्रफल 25 है तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, भुजा 5 हो गया। एक चक्कर निकालना है तो एक चक्कर का मतलब बाउंड्री यानी परिमाप, परिमाप होता है वर्ग का 4 इंटू भुजा, 4 इंटू 5 20। अब 20 किलोमीटर की दूरी तय करनी है 3 की चाल से, तो समय बराबर दूरी बट्टा चाल, आंसर आ गया इतने घंटे। बस यही तो सवाल था जिसको मैंने पूरा अच्छे से बताया। ठीक है, परसेंटेज वाला टॉपिक नहीं, अपन जो है दोस्तों मिक्स में कर रहे हैं। परसेंटेज के क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, अपन मिक्स में क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपको आते ही बता चुका हूं कि अपन टॉपिक वाइज नहीं चल रहे हैं, अपन मिक्स में चल रहे हैं। इस चीज का विशेष आप ध्यान दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट का सवाल दोस्तों आप सभी के लिए,
एक जनरल सवाल आ गया है, एक जनरल सवाल जिसका किसी से कोई लिंक नहीं, पर दोस्तों हमें आना चाहिए। सवाल क्या है जरा ध्यान से देखना। एक बर्तन में A और B दो द्रव पदार्थ 7:5 के अनुपात में है। क्योंकि अपने कोर्स में अनुपात समानुपात है तो पूछा जा सकता है, ठीक है। उस घोल में से 9 लीटर मिश्रण निकालने के बाद उतना ही B द्रव भर दिया गया। A तथा B का अनुपात 1:1 हो गया। तदनुसार उस बर्तन में आरंभ में ही द्रव A की मात्रा कितने लीटर? 3। एक बार दोस्तों, हाँ एक बार क्वेश्चन को, हाँ बिल्कुल मैं रैंडमली चल रहा हूं, बिल्कुल सही बात है। मैं मिक्स में क्वेश्चन जो है करवा रहा हूं, क्योंकि अपना एग्जाम में जो पेपर आएगा वो टॉपिक वाइज ऐसा नहीं आएगा कि ये सवाल 4 सवाल टॉपिक यूनिट 1 से है, ये 4 सवाल यूनिट 2 से है ना। जैसे पेपर में रैंडमली क्वेश्चन आएंगे ना, वैसे ही मैं आपको रैंडमली पेपर के स्तर के हिसाब से सवाल करवा रहा हूं, ठीक है दोस्तों। हाँ जी, इस सवाल को जरा समझिए आप। हाँ जी, वेलकम सभी का वेलकम। कुछ नए बच्चे हैं उनका भी वेलकम। बताएं इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी से सवाल को समझें और प्रयास करें। 10 सेकंड दे रहा हूं, 10 सेकंड में आपको आंसर निकालना है। चाहे आप एक्स से करो, चाहे आप शॉर्टकट करो, चॉइस इज योर्स। हाँ 3D वाले क्वेश्चंस भी आएंगे, अभी सब आएंगे। मिक्स में है तो अपन 3D वाले भी क्वेश्चन करेंगे। मस्त रहो आप, ठीक है। आप इसका आंसर बताइए जल्दी से। हाँ जी, बहुत बढ़िया। देखिए जरा मैं भी कर लेता हूं, आप लोग कर रहे हो करते रहिए, मैं भी करता हूं। सवाल थोड़ा टफ है दोस्तों, ध्यान देना। सवाल थोड़ा सा टफ है, परेशानी हो सकती है, बट आपको हिम्मत नहीं हारनी। एक सवाल अगर टफ भी आ जाए तो साथ बने रहना है और पूरा क्वेश्चन ढंग से देखोगे तो समझ में आ भी जाएगा। इसको जरा समझना चीज क्या है। एक बर्तन में A और B द्रव 7:5 के रेशियो में, यानी A और B जो है वो 7:5 में है, यानी टोटल कितना हो गया? 12। बोलो टोटल कितना हो गया? 12 हो गया, ठीक है जी। अब आप देखो ये A है 7x, B है 5x, यानी टोटल बोलो अगर जोड़ूं तो टोटल क्वांटिटी बोलो कितनी आ गई? 12x। समझना ध्यान से, A जो है 7x है, B जो है 5x है, टोटल अगर मैं जोड़ता हूं तो कितना आ जाएगा? 12x। मतलब जो बर्तन में टोटल द्रव है वो कितना है? 12x है। अच्छे से समझिएगा, मजे से। अब मैंने क्या किया, उस घोल में से 9 लीटर मिश्रण निकाल लिया। मतलब टोटल घोल 12x का था, मैंने उसमें से 9 लीटर मिश्रण निकाल लिया। 9 लीटर निकालने का मतलब है 12x - 9। अब सोचो, क्वांटिटी तो कम हुई है, 9 लीटर मिश्रण निकाला है तो क्वांटिटी तो कम हुई है, बट क्वालिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। अभी भी A/B 7:5 ही है, रेशियो पे कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्वांटिटी भले ही कम हुई है बट क्वालिटी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। मैं आपको एग्जांपल से बताऊं, अपने घर में जो दूध वाला आता है, वो दूध वाला घर से जो दूध और पानी का मिश्रण बना के लाता है वही मिश्रण हर घर में जाकर देता है। ऐसा थोड़ी है कि आप दूध वाले को बोलो कि दूध वाले भाई साहब आज मुझे केवल दूध दे दो, आपको मैं एक्स्ट्रा पैसे दूंगा। तो क्या वो ड्रम में जब लीटर डालता है तो ऐसा पॉसिबल है क्या? दूध आजा, पानी साइड में हो जा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो मेजरमेंट वो घर से कर लाया है दूध पानी का, वही लीटर में आएगा और वही हर बर्तन में जाएगा। तो रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो वास्तव में अब टोटल इतना, अपने यहां टोटल कितना? 12। टोटल क्या बना दिया? जोड़ा। अगर मुझे A चाहिए तो गुणा मैं 7 से कर दूंगा, और अगर मुझे B चाहिए तो मैं गुणा किससे कर दूंगा? 5 से। समझ रहे हो? ये बता रहा हूं मैं आपको मेथड से। किससे बता रहा हूं? मेथड से, ठीक है ना। तो A चाहिए 7 से गुणा कर दिया, B चाहिए 5 से गुणा कर दिया, ठीक है जी। अब हुआ क्या, ये आ गया A और ये आ गया B। अब 9 लीटर निकालने के बाद B द्रव भर दिया। मतलब यूं समझो, पूरे मिश्रण में से 9 लीटर मिश्रण निकाल लिया और उसकी जगह 9 लीटर पानी डाल दिया। 9 लीटर मिश्रण निकालकर 9 लीटर क्या डाल दिया? पानी। तो प्लस क्या कर दूंगा? 9 लीटर।
मैंने टोटल में से 9 लीटर निकालकर उसमें 9 लीटर पानी भर दिया, तो जो रेशियो है ना वो कितना हो गया, 1:1 हो गया। रेशियो चेंज हो गया, मतलब 1:1 हुआ। ठीक है, कमेंट करने से पहले पूरा वीडियो तो देख लो यार, स्टार्टिंग से वीडियो सुनो, फिर कुछ कमेंट करने चाहिए। कुछ कमेंट तो ऐसे हैं जिसका जवाब मैं पहले से ही दे चुका हूं और आप कमेंट कर रहे हो, तो ये बहुत गलत बात है। आप वीडियो को 0 से देखो, आपको अपने प्रश्न का आंसर वहीं पर ही मिल जाएगा। ठीक है, आओ, जैसे ये हो गया 1:1 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो। 12x - 9 मल्टीप्लाई 7/12, इस पूरी चीज को वहां ले जाओ तो ये हो जाएगा 12x - 9 और ये 12 9 108 बट्टा बोलो, ये +5 नहीं किया हमने, गुणा 5 + 12 9 108 बट्टा बोलो 12। इस चीज को मैं आपको एक बार वापस समझा देता हूं। ये चीज है ना एज इट इज, ये पूरी की पूरी एज इट इज वहां चली गई, तो ये चीज वैसे ही वहां गई, तो ये 5 का 5 रख दिया, 12 9 108, ये 108 यहां रख दिया। अब आप देखो 12 से 12 कट गया, 12x - 9 7 बार है, 12x - 9 5 बार है। जब 7 में से 5 बार जाएगा तो बोलो पीछे बचेगा क्या, 2 बार, बराबर 108। समझो जरा, समझो जरा मित्रों, 12x - 9 यहां 7 बार है और यहां 5 बार है। जब 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा। मित्रों ये मेथड से करा रहा हूं, ट्रिक से बताऊंगा, पर एक बार तुम इसका मेथड देखो, इसको ट्रिक से बताऊंगा, मस्त रहो तुम लोग, टेंशन नहीं लो। एक्स वाला पूरा अगर समझ में आ जाएगा तो फिर ट्रिक से बताऊंगा। एक बार एक्स वाले को समझो आप, ये अति महत्वपूर्ण सवाल है। 2 से काटा 1 बार, 2 से काटा 54 बार, तो 12x बराबर 54 में 9 जोड़ा यानी 63, 3 चौक 12, 3 21, यानी बताओ x बराबर 21/4 आ गया। x का मान 21/4 आ गया। हमें चाहिए क्या है, a का मान। a का मान चाहिए मतलब 7x, हमें a का मान चाहिए मतलब 7x, x का मान 21/4 यानी 147/4, यानी उत्तर आ जाएगा 36 सही 3/4। ये मैंने सवाल मेथड से करवाया, पर कई बच्चे मेथड से तिल मिला जा रहे हैं। कोई ना दोस्तों, अगर मेथड में आपको समस्याएं आ रही है तो आप देखो ट्रिक से कैसे करते हैं। ठीक है, तो क्या अब आप तैयार है ट्रिक के लिए? ये पूरा मैंने प्रोसेस बताया है क्वेश्चन का। हाँ, आंसर सी नहीं होगा दोस्त, 36 सही 3/4 आएगा। ठीक है, हाँ, अब आप देखो इस क्वेश्चन को ट्रिक से कैसे करते हैं। ठीक है, टेंशन नहीं लो, मेथड से बताया, ट्रिक से करो आज। हाँ जी मित्रों, करना क्या है देखो, A/B। अब ट्रिक से बता रहा हूं, ध्यान देना। जो बच्चे मेथड से नहीं ट्रिक से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, वो ट्रिक वाला देखो। अब A/B, पहले रेशियो कितना था, 7:5, सही है क्या? बाद में रेशियो कितना हो गया, 7। ये 1:1 का मतलब 7:7 लिख दूं, बात एक ही है भाई। 7:5 था, 1:1 को मैं 7:7 लिख सकता हूं, कोई दिक्कत थोड़ी है। 7 से 7 गया, 1:1 बन गया। ट्रिक से बता रहा हूं, ध्यान देना। अब ये ट्रिक है, ये क्या है, ट्रिक। ये मेथड था, ट्रिक देखो। पहले था 7-5, अब हो गया 7-7। बोलो कितना लीटर पानी मिलाया, 2। बी मतलब आपने 5 से 7 कर दिया, मतलब कितना मिलाया, 2। सुनना ध्यान से, बी आपने 5 से 7 कर दिया, मतलब कितना मिलाया, 2 मिलाया। क्वेश्चन तो कहता है 9 मिलाया, हम कहते हैं 2 मिलाया। मिलाया बटा मिलाया क्या बना दिया, जोड़ा। भैया मिलाया बटा मिलाया जोड़ा बना दिया। कुल चाहिए, अगर आपको कुल चाहिए तो बोलो गुणा कर दूंगा 7 और 5 12 से। टोटल तो भैया 12 ही है ना, टोटल तो कितना है, 12 ही है। तो मिलाया बटा मिलाया जोड़ा बना दिया, टोटल चाहिए, 12 से गुणा कर दिया, 2 छिंग 12 हुआ, 9 छिंग 54 हो गया। 2 छिंग 12, 9 छिंग 54, टोटल आ गया 54। ठीक है जी। अब 54 भी देखो ना, अभी इसमें से 9 लीटर मिश्रण निकाला था,
आपने क्या किया था, 9 लीटर मिश्रण निकाला था, अब 9 लीटर डाल दो। 54 में 9 लीटर मिश्रण डाल दो, बोलो टोटल मिश्रण कितने लीटर हो गया, 63। अब देखो वास्तव में टोटल है 63, अपने यहां टोटल है 7 और 5 12, टोटल क्या बना दिया, जोड़ा। वास्तव में 63, अपने यहां टोटल 7 और 5 12, टोटल बना दिया जोड़ा। हमें पूछा है ए बताओ, ए पूछा है किससे गुणा कर दूंगा, 7 से, तो लो जी 7 से गुणा। 3 चौक 12, 3 के पाड़े से 21, 147/4, लो जी आंसर आ गया 36 सही 3/4। तो जिनको एक्स वाला समझ में नहीं आया, लो जी ये रहा शॉर्टकट। हाँ मैं वही तो कह रहा हूं, मेथड भी जरूरी है। आप जो कह रहे हो ना कि सर शॉर्टकट, लो जी मैंने बता दिया शॉर्टकट। अब ये शॉर्टकट है ना बायो वालों के लिए भारी पड़ जाएगा, क्योंकि इन चीजों को ज्यादा देर बायो वाले याद नहीं रख पाएंगे, जबकि ये पूरा एक्सप्लेनेशन है, क्वेश्चन का पूरा मैंने एक्सप्लेनेशन किया है, हर एक चीज लिख कर, समझ रहे हो। तो एक बार ट्रिक को वापस देखो, जिनको ट्रिक से बहुत ज्यादा मतलब लगाव है ना, वो ट्रिक से वापस देखो, ठीक है। और सवाल बहुत फैंटास्टिक है, वो आप देख चुके हो, वापस देखो जरा। हाँ बिल्कुल वापस देखो, वापस वंस मोर। ए और बी पहले कितना था, 7 5, बाद में कितना हो गया, 7 7। मैंने इसको 7 से गुणा कर दिया ताकि ए समान कर दूं। ए को समान करने के चक्कर में मैंने इसको 7 7 कर दिया। भाई 7 7 का मतलब 1 1 ही होता है वापस, ठीक है। बी 5 से 7 हुआ। बी 5 से 7 क्यों हुआ, क्योंकि आपने बी द्रव भरा था, कितने लीटर, 9 लीटर। तो बी 5 से 7 होने का मतलब 2 मिलाया, बोलो कितना मिलाया, 2। क्वेश्चन कहता 9 मिलाया, हम कहते हैं 2, बोलो क्या बना दिया, जोड़ा बना दिया। टोटल चाहिए तो 7 और 5 12, टोटल 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी टोटल कितना आ गया, 54 लीटर। ये तब की क्वांटिटी है जब 9 लीटर मिश्रण अपन निकाल चुके थे। अब वापस 9 लीटर डालो, 54 में 9 डाला 63, तो वास्तव में टोटल 63, हम कहते हैं टोटल 12। टोटल जोड़ा, ए चाहिए 7 से गुणा, लो जी अपने पास ए की वैल्यू आ गई। हाँ जी, एक एक क्यों नहीं रख सकते दोस्त, ऐसा है मीनू जी, ऐसा है एक एक अपन इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि हमें उसको समान करना है जिसको हमने मिलाया हटाया नहीं है। हमने बी भरा ना, तो बी को अलग रखना है, बी के अलावा जो भी उसको समान करना पड़ेगा। ट्रिक में ट्रिक ये कहती है कि आप जिसके साथ कोई छेड़खानी नहीं कर रहे हो उसको समान रखो। तो आपने ना ए के साथ कोई छेड़खानी नहीं की, तो आप ए को साथ साथ रखो। हाँ बिल्कुल, आप कह रहे हो ना 5 5 भी कर सकते हैं ना, नहीं कर सकते दोस्त। हमें उसको समान रखना है जिसके साथ कोई छेड़खानी नहीं की हो, हमें उसको ही चेंज करना है जिसके सामने हमने बी भरा है, ए को तो नहीं भराना, तो ए को समान कर दो। ये चीज कहती है, ठीक है। ये दोस्तों मिश्रण का कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। और होप फॉर गुड आपने जहां से भी रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ा होगा तो आपने ये सब कॉन्सेप्ट तो पढ़े ही होंगे। ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने जहां से भी ये टॉपिक पढ़ा है रेशियो प्रोपोर्शन, वहां ये सब आपने पढ़ लिए होंगे। ये आपके लिए कोई नई बात नहीं होगी, ठीक है ना। ये है मेथड। ये मेथड इन जनरल क्या है ना कि पढ़ाते नहीं है कि सर एक्स वाला है, पर एक्चुअली ये मेथड भी आना चाहिए बच्चे को, इसलिए मैंने आपको इसमें मेथड भी बता दिया है, ठीक है। हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। थोड़ा इसको वापस घर पे ट्राई मारना, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। लो जी, इजी सवाल आ गया। आपके सिर का भार मैंने कम कर दिया। अभी एक भारी सवाल आया, सबके दिमाग के तंतु हिल गए। तंतु हिलाने नहीं है, सवाल करो इजी सवाल, इसमें आपको मजा आएगा। बोलो क्या करना है इसमें। यदि x रेशियो y 3:4 है तो 4x माइनस वाई रेशियो 2x प्लस 3y का मान क्या होगा। करना क्या है दोस्तों, करना क्या है, x का मान 3 रख दो, y का मान 4 रख दो, बस। अरे बस, समझ रहे हो, x का मान 3, y का मान 4 रखो। 4 × 3 - 4 रेशियो 2 ×
3 + 3 × y का मान बोलो 4। जहां x है वहां 3 रख दो, y है वहां तो 4 रख दो। बस मैंने रख दिया वहां पर। बोलो 4 × 12 में 4 गया 8, 2 × 6 3 × 12 18। अरे सही, 2 के पाड़े से 4 बार, 2 के पाड़े से 9 बार, 2 चौक 2 9। सही है दोस्तों। अरे बोलो सही है क्या, है ना। वैसे अगर मान लो किसी तरह के कोई मेथड्स वगैरह आपने नहीं पढ़ रखे, या मान लो टॉपिक आपने कभी कभार कोई आधा अधूरा टॉपिक है यूट्यूब से पढ़ रखा है, आधा अधूरा पढ़ रखा है, तो मैं जल्द ही 99 रुपीज वाला जो कोर्स है उसको लेकर आ रहा हूं। उस 99 वाले कोर्स में मैं हर तरीके के क्वेश्चन, हर तरीके की टाइप पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। तो उसमें अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 99 वाले कोर्स को देकर आप अच्छे से उसमें सीख सकते हो। और 99 में दोस्तों 2 किलो दूध नहीं आता है, वहां पर 99 में दोस्तों आपको मैथ्स पढ़ाई जाएगी। बहुत गजब की बात है। ये सब कृपा केवल निर्मल सर की वजह से हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, एक घड़ी को उसके अंकित मूल्य पर 14% का बट्टा देकर 387 में बेच दिया जाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा। देखो समझो मित्रों, 14% का बट्टा देकर 387 में बेचे वस्तु का अंकित मूल्य। ये सवाल बहुत इजी है, मतलब बहुत ज्यादा इजी है भैया। 387 में बेचकर 14% का बट्टा देकर, तो 387 में जो ये बेचा है, ये वस्तु जो है ना 387 की थी नहीं, ये तो 14% के डिस्काउंट पे लाई है। तो 14% का डिस्काउंट मतलब 387 किसके बराबर है, 86 के बराबर। अरे बोलो सही है ना, 387 बोलो किसके बराबर है, 86 के बराबर। मुझे अंकित मूल्य चाहिए, 100 से गुणा कर दो, बस हो गया। इतना ही करना है इसको बस। 387 में बेचने पर 14% का बट्टा दिया जाता है। इसका मतलब 14% का बट्टा देकर इतने में बेच रहा है, मतलब 387 86 के बराबर है। सॉल्व कर देंगे। 2 से कितनी बार, 2 से 43 बार, 2 से 50 बार, 4 एकम 4, 4 नम 36, 9 पंजे 45, यानी 450 रुपए। बोलो सही है क्या। अरे बोलो सही है क्या, बहुत बढ़िया। योगेंद्र जी, दिनेश जी, जलालुद्दीन जी, शोभा जी, सभी का उत्तर बहुत राइट है, बहुत बढ़िया। मतलब इजी क्वेश्चन के आपके आंसर यूं आ जाते हैं। अभी एक भारी सवाल ले लूंगा तो आप कहोगे सर मेथड एंड ट्रिक करना मेथड, यूं करके कंफ्यूज करोगे टीचर को, है। बढ़िया जी बढ़िया। अगला सवाल करें। सभी का सही है। 15 मिनट को एक दिन के भिन्न के रूप में व्यक्त करो। भिन्न अपने टॉपिक में पहले कभी ना था। रिट लेवल 2 में भिन्न का टॉपिक इसी बार जुड़ा है। फर्स्ट टाइम क्या क्या जुड़ा है, भिन्न, बहुभुज, प्रोबेबिलिटी। ये 3 टॉपिक अपने रिट लेवल 2 की मैथ्स में जुड़े हैं जो पहले कभी ना थे। हालांकि बहुभुज तो 2D के अंतर्गत वैसे भी पढ़ा दिया जाता था। बहुभुज भले ही जुड़ा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुभुज तो वैसे भी अपन पढ़ा देते थे जब अपन मेंसुरेशन पढ़ते थे। बट ये भिन्न और प्रोबेबिलिटी कभी नहीं पढ़ाते थे रिट लेवल 2 में, इस बार वो भी पढ़ाएंगे। बोले इसका आंसर क्या आएगा। 15 मिनट को एक दिन में लिखना। एक दिन में 24 घंटे होते हैं और प्रत्येक घंटे में 60 मिनट होते हैं। 24 घंटे होते हैं और प्रत्येक घंटे में बोलो कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। बोलो क्या आ जाएगा, 15 एकम 15, 15 चौक 60 और 1/24 चौक 96, 24 चौक 96, यस 1/96। ये तो सभी का आंसर आ गया होगा। ये 1/48 नहीं आएगा बॉस। 15 मिनट को एक दिन के भिन्न के रूप में लिखना है, तो 15/24, 15/24 हो गया। और 24 घंटे, एक दिन में 24 घंटे होते हैं और प्रत्येक घंटे में 60 मिनट होते हैं। 15 एकम 15, 15 चौक 60, 24 चौक 96। बोलो सही है क्या। अरे सही, बहुत बढ़िया। इंदू जी, परी जी, सत्येंद्र जी, रामनिवास जी, राजेंद्र जी, सभी का बहुत राइट आंसर है। यस यस। अगला देखें आप, बताएं इसका आंसर क्या आएगा। खुद भी दोस्तों करने का प्रयास करें, सवाल को खुद भी देखें और समझने का प्रयास करें। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बहुत बढ़िया। बताओ इसका आंसर क्या आएगा।
जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या आएगा। किसी घन का आयतन उसकी भुजाओं की, हाँ एक बटा चिन्ह हो गया, बिल्कुल सही है। किसी घन का आयतन उसकी भुजाओं की लंबाई के योग के बराबर है तो घन का क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत बढ़िया। घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब। हाँ नमस्ते। घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, उसकी भुजाओं की लंबाई के योग, भुजाओं की लंबाई के योग, बोलो भुजाएं उसकी कितनी हो जाएगी। टोटल किनारे कितने होते हैं, 12, यानी भुजा बोलो कितनी हो जाएगी, 12 है। ये बोलो मैंने ठीक लिखा क्या। हाँ बताओ मुझे, ये मैंने जो लिखा है ये ठीक लिखा है क्या, नहीं लिखा मुझे बताओ पहले। ये भुजाओं की लंबाई के योग के बराबर टोटल भुजाएं कितनी होगी, 4 इधर 4 इधर 4 ऐसे, तो 4 4 4 12, टोटल 12 है। तो आप देखें घन का क्षेत्रफल बताओ। a से a स्क्वायर बचेगा, तो बताओ a स्क्वायर कितना आया, 12। a से a कट गया, a स्क्वायर क्या आ गया दोस्तों, 12। हमें पूछा है घन का क्षेत्रफल, बोलो घन का क्षेत्रफल क्या होता है। घन का टीएसए होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है 6 भुजा स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया 6 भुजा स्क्वायर यानी 6 × 12, बोलो कितना आ गया, 12 × 6 = 72। बोलो आंसर क्या आ जाएगा, 72। बहुत बढ़िया, हमें थोड़ी हेल्प होगी क्या। हाँ हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत बढ़िया। 12 × 6 = 72, बोलो आंसर। कोई तकलीफ नहीं दोस्तों, बहुत सिंपल सवाल था। अरे सही ना, हाँ जी, सत्येंद्र जी, निधि जी, शीला जी, भाग्यश्री जी, बहुत सही सवाल है। चिप्पू लाल जी बेरवा, राजकुमार जी जांगीड़, यस बिल्कुल सही। आगे बढ़े, अगला देखें। A% और B% की क्रमिक छूटें अकेली कितने प्रतिशत छूट के बराबर होगी। तो ये दोस्तों बताऊं, A% और B% की जो है अकेली छूट, यानी ये कह रहा है कि समतुल्य बट्टा बताओ। ये कह रहा है कि इसका इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताओ क्या होगा, समतुल्य बट्टा बताओ। अकेली छूट का मतलब है कि ये समतुल्य बट्टा पूछने की बात कर रहा है, और समतुल्य बट्टा हम जानते हैं क्या होता है, A + B - AB बट्टा 100। ये होता है समतुल्य बट्टा। बोलो कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन, A + B - AB बट्टा 100। तो बोलो आंसर क्या आ जाएगा, ये है समतुल्य बट्टा। और बताओ मैं, ये सवाल आ रखा है आरपीएससी एलडीसी 2016 वाला जो पेपर हुआ था, आरपीएससी एलडीसी का, है ना। हाँ अनूप जी, तो आरपीएससी एलडीसी का जो पेपर हुआ था उसमें ये सवाल पूछा गया था। तो बोलो आंसर क्या आ जाएगा, A + B - AB बट्टा 100। आप चाहे तो प्रूफ भी कर सकते हैं, आप चाहो तो एग्जाम्पल लेकर प्रूफ भी कर सकते हो। जैसे मान लो मुझे 20% व 30% का समतुल्य बट्टा निकालना है। जैसे मान लो मुझे 20% और 30% का समतुल्य बट्टा लेना है। मेथड से करें एक बार, अच्छा इससे करें, ये अगर फॉर्मूले से करें तो क्या हो जाएगा, 20 + 30 - 20 × 30 बट्टा 100। मैं आपको बता रहा हूं फॉर्मूला राइट है या नहीं, ठीक है। तो 20 और 30 50, 0 0 0 0 2 3 6, 50 में 6 गया, बोलो समतुल्य बट्टा कितने % आया, 44। ये मैंने बाय फॉर्मूला किया, मैंने बाय फॉर्मूला कर दिया, फॉर्मूले से किया तो 44% आया। अगर मैं इसी कोई किससे करता हूं, मेथड से करता हूं, माना अंकित मूल्य 100 रुपया, माना अंकित मूल्य बोलो कितना रुपया, 100 रुपया। पहली छूट दी बोलो कितने की, 20 की, 20 की छूट दी मतलब 80 बटा 100। 30 की छूट दी मतलब 70 बटा 100। ये समतुल्य बट्टा निकालने का मेथड है, ये मेथड है और ये फॉर्मूला है, ठीक है जी, है जी। हाँ 100 से 100 कट गया, 100 से 100 कट गया, 7 8 56। 100 रुपए की जो चीज है, 100 रुपए की चीज आप जो है 56 रुपए में बेच रहे हो।
अगर भैया 100 रुपए की चीज आप 56 में बेच रहे हो तो आपने डिस्काउंट कितने का दिया, आपने छूट कितने की दी? छूट आपने दी है 100 माइनस 56, यानी आपने छूट बोलो कितने परसेंट की दी है? 44% की छूट दी। बोलो 44 और 44 सेम आ रहा है कि नहीं? 44 बिल्कुल सही आ रहा है, यानी आप चाहो तो क्रॉस चेक कर लिया हमने कि ये फॉर्मूला सही है नहीं, मतलब ये प्रूफ कर लिया कि ये फॉर्मूला बिल्कुल राइट है। तो बोलो आंसर आ जाएगा a प्लस बी माइनस ए बी बटा 100। बोलो सही है क्या? है ना? बढ़िया, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, जल्दी से क्वेश्चन को करने का प्रयास करो, मुझे फटाफट से सवाल का आंसर दीजिए। रिप्लाई, व्हाट रिप्लाई? हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया। हाँ जी, बहुत बढ़िया। फटाफट से क्वेश्चन देखें, 10 सेकंड का समय वैसे हो चुका है, जल्दी से सवाल देखें और आंसर निकालें, बाकी सारी बातें नहीं करो, है ना आप लोग? हाँ, आप लोग फटाफट से सवाल करने का प्रयास करो, बाकी सारी बातें बेकार है। हमें केवल सवाल करना है और सही करना है और आंसर निकालना है, और गलत किया है तो वापस चेक करना है कि हम गलत कहां थे। यही बस इस क्लास का मेथड है, इस क्लास का कॉन्सेप्ट है। आप बस सवाल करें, बाकी दूजी तीजी बात करने से कोनो मतलब ना है। आओ, लागत मूल्य से 50% अधिक अंकित मूल्य पर महाबाजार में थैलों पर 20% छूट दी जाती है। कितना बेईमान है। पहले तो हाँ बिल्कुल, पहले तो 50% बढ़ाया, फिर 20% की छूट दे दी। वहां पर अमरनाथ ने एक थैले की कीमत 840 रुपया चुकाई, तदनुसार उस थैले की लागत मूल्य कितना था? देखो, माना क्रय मूल्य बोलो कितना रुपया? 100 रुपया। बोलो मैंने चीज खरीदी कितने में थी? 100 में खरीदी। सिंपल से समझो, आप बाय मेथड समझो। ट्रिक है तो मैं इसकी 10 निकाल लूंगा, पर तुम समझो कैसे क्या हुआ। मैंने 100 रुपए में चीज खरीद ली। अब क्या किया मैंने? उस पर 50% का बढ़ा दिया, 50% मतलब इंक्रीज कर दिया। तो अंकित मूल्य बोलो कितना आ गया? 100 रुपया मूल्य था, 50 बढ़ा दिया, यानी 150 रुपया हो गया। सही बात है। फिर मैं 20% की छूट देता हूं, यानी फिर मैं पता है कितने में रहा हूं? बेच रहा हूं मैं 150 रुपए की चीज है, 20% की छूट दे दी, यानी 80/100। ये तो आप जानते हो ना कि छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है, जानते हो ना? तो लो जी, 0 से 0, 0 से 0, 15 × 120। मतलब अगर मैं किसी वस्तु को बेच रहा हूं तो कितने में बेचूंगा? 120 में बेचूंगा। क्वेश्चन तो कहता है 840 में बेचा, हम कहते हैं 120 में बेचा। बेचा बट्टा बेचा बोलो क्या बनाया? जोड़ा। पूछा है क्रय मूल्य बताओ। क्रय मूल्य पूछा है, बोलो मैं गुणा किससे कर दूंगा? 100 से। 12 × 12, 12 × 7 = 84, 700। बोलो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 700। लो जी, आंसर आ गया। क्या आ गया? आंसर आ गया। ठीक है, अब देखो, एक तो मैंने पूरे ये मेथड से किया, ठीक है, ये मैंने क्या किया? पूरे मेथड से किया। मैं तो यूं सोच रहा हूं, इसको तो आप ऐसे भी कर सकते हो भैया, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। अच्छा, आप ये तो जानते हो ना कि है ना, मतलब बाद का पूछे तो 100 नीचे आता है और पहले का पूछे तो 100 ऊपर जाता है। आपने प्रतिशत टॉपिक किसी ना किसी फैकल्टी से पढ़ा होगा, किसी से भी पढ़ा होगा। आपने ये तो पढ़ा ही होगा कि जब भी फ्यूचर में जाते हैं, कभी भी कोई बाद की चीज निकालते हैं, बाद की चीज निकालते हैं तो 100 नीचे ले लेना होता है, और जब भी पहले की चीज निकालते हैं तो 100 को ऊपर भेज देते हैं। ये तो आप जानते होंगे। अब आप देखो, हमारे पास बाद की चीज पड़ी है, पहले की चीज पूछी है। क्या पूछी है? पहले की चीज पूछी है। तो मेरे ख्याल से ये 840 इंटू, देखो ऐसे काम बन रहा है कि नहीं, ट्राई तो करो। 50 ज्यादा यानी 150, 100/80,
देखो काम बन रहा है क्या? सीधा सीधा नहीं बनता तो छोड़ देंगे। 50 2 बार, 50 3 बार, 20 5 बार, 20 4 बार, 4 3 12, 12 7 84 और ये 700। देखो आप काम बन रहा है। मैं आपको हटा के वापस बताऊं, सारा काम बन रहा है दोस्तों। मैं आपको वापस पूरी चीज बता देता हूं पूरी ध्यान से। क्या मैथ्स टर्म को इंग्लिश में बोल दीजिए। मैथ्स का फुल फॉर्म बोलना है, बिल्कुल बोलेंगे। मैथ्स का फुल फॉर्म बोलने में कोनो तकलीफ ना है, पर एक बार इसको कंप्लीट में कर दूं सवाल को। देखो 840 रुपया अपना लास्ट प्राइस है। हमें पूछा है पहले मूल्य कितना था, जिसको आप 840 रुपए में बेच रहे हो। भैया ये तो बताओ खरीदी कितने में थी। अगर ये पूछ रहा है तो मतलब पहले का पूछ रहा है, और पहले का पूछ रहा है मतलब बोलो 100 कहां जाएगा? ऊपर। 50 बढ़ाया तो 150, 100 ऊपर, 20 घटाया यानी 80। सीधा उत्तर पे जाके रुकोगे, सीधा सीधा उत्तर पे जाके रुकोगे आप। देख लो 50 2 बार, 50 3 बार, 20 5 बार, 20 4 बार, 4 3 12 एकम 12, 12 7 84 और आप देखो 70 इंटू 10 कितना आ गया? 700। देखो आंसर आ गया। मतलब ये मेथड था और ये ट्रिक आ गई, तो कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। मेथड से ट्रिक, ट्रिक से मेथड, दोनों निकाल सकते हैं अपन, कोई समस्या थोड़ी है। सही है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आगे बढ़े, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ ले मित्रों। हाँ जी, लो जी अगला सवाल आपके सामने पेश किया, फटाफट से आंसर बताइए। हाँ हाँ बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या आएगा? जल्दी से बताइए। चटक मटक के पांव लागू गुरुदेव। ऐसे ही लाग जा, चटक मटक के कमर की अस्ते से क्यों कर रहा है भाई? ऐसे ही पांव लाग जाए कर, है ना? हाँ जी, हाँ जी। देखो जरा, एक व्यक्ति कुछ टॉफियां 1 रुपए में 2 की दर से और 2 रुपए में 3 की दर से खरीदता है। वह उन सबको 3 रुपए में 5 की दर से बेच देता है। हाँ जी, हाँ जी। तो तदनुसार उसके लाभ या हानि का प्रतिशत बताओ। देखो दोस्तों, देखो जरा, 1 रुपए में 2 की दर से और 2 रुपए में 3 की दर से खरीदता है। तो सबसे पहले क्रय मूल्य देख लो आप। क्रय मूल्य देख लीजिए, 1 रुपए में 2 और 2 रुपए में 3। 1 रुपए में 2 और 2 रुपए में 3। और बेच रहा है किस भाव से? बेच रहा है 3 रुपए में 5। सही है दोस्तों, ये मैंने प्रश्न लिखा है। खरीद रहा है 2 प्रकार से, बेच रहा है 1 प्रकार से। खरीद रहा है 2 प्रकार से, बेच रहा है 1 प्रकार से। सबसे पहला काम, आप इन वस्तुओं का एलसीएम ले लो। वस्तुओं का 2 3 5 का लसअप ले लो, ताकि जो है, हाँ, तो ताकि जो है ना अपन को फटाफट कट जाए। 2 3 6 6 पंजे 30। बोलो एलसीएम कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। बोलो एलसीएम कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। ठीक है जी। अब अगर मुझे क्रय मूल्य चाहिए, अगर क्रय मूल्य चाहिए, सुनना मित्रों ध्यान से, क्रय मूल्य चाहिए तो 30 इंटू 1 रुपए में 2 मतलब 1/2। 1 रुपए में 2 मतलब 1/2 प्लस 30 इंटू 2 रुपए में 3 मतलब 2/3। 1 रुपए में 2 मतलब 1/2 और 2 रुपए में 3 मतलब 2/3। सही है? हाँ जी। तो कितना आ जाएगा? 2 के पाड़े से 15 रुपया, 3 के पाड़े से 10 रुपया, 15 और 20। 15 और 20 बोलो कितना रुपया आ गया? क्रय मूल्य आ गया 35 रुपया। मतलब मैंने खरीदा, बोलो कितने में है? 35 में खरीदा। अब बेचने वाला प्राइस भी निकाल लो। 30 इंटू 3 रुपए में 5 मतलब 3/5। पर आप देखो मामला सेट नहीं हुआ। क्यों? खरीद रहा है 2
प्रकार से बेच रहा है, एक प्रकार से मतलब डबल माल खरीद रहा है, सिंगल माल बेच रहा है। डबल माल खरीद रहा है, सिंगल माल बेच रहा है, ठीक है ना। तो आप जितना माल खरीद रहे हो उतना ही माल जब तक नहीं बेचोगे तब तक एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस पता नहीं चल सकता, सही है। तो आप क्या करो, इसको गुणा कर दो 2 से, इसको मतलब डबल कर दो आप। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 × 18, 3 × 9, 9 दूनी 18, 180, ये 5 अंक 30 कर दो ना, 6 × 18, बोलो कितना, 6 × 18, 18 दूना 36। अब बोलो 35 में खरीदा था, 36 में बेचा था, 35 में खरीदा, 36 में बेचा, बताओ लाभ कितने का हुआ। लाभ हुआ 1 रुपए का, किस पर हुआ, 35 पर, इंटू बोलो 100, 5 7 35, 5 20, 7 दूनी 14, 6/7, 2 सही 6/7% का बोलो क्या हो गया, प्रॉफिट। जिनका भी आंसर ये ए ऑप्शन आ रहा है, जैसे शीला जी, सरस्वती जी, लता जी, रीनू कुमारी, सबका आंसर बहुत सही है, बढ़िया है। ठीक है दोस्तों, बोलो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। बाकी जो ये कमेंट बीच में जो आ रहे हैं उनको स्टार्टिंग से वीडियो देखना चाहिए। 0-0 से अगर आप जो है वीडियो देखोगे तो आप ये कमेंट नहीं करोगे, जो आप जो है ना बिना काम के कमेंट भी कर रहे हो बीच में, तो करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। हाँ जी, पीडीएफ जस्ट ये खत्म होते ही मैं आपको इसकी पीडीएफ भी ऐप में लगवा दूंगा, ठीक है दोस्तों, बहुत बढ़िया। अगला सवाल दोस्तों सभी के लिए, फटाफट से क्वेश्चन करिए, जल्दी से मित्रों क्वेश्चन करने का प्रयास करो, बताएं मुझे इसका आंसर क्या आएगा। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया। सतीश जी, संगीता जी, खुशीराम जी, विश्वराम जी, भावना जी, भावना जी, बहुत बढ़िया। हाँ जी, फटाफट से बताएं इसका आंसर क्या आएगा। 20 वस्तुओं को 160 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि हो जाती है, तदनुसार 20% लाभ कमाने के लिए उस व्यक्ति को 240 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए। दोगुना क्यों किया सर? अरे भैया, क्रय मूल्य 2 बार था ना, विक्रय मूल्य 1 बार था, तो क्रय मूल्य भाई साहब माल डबल खरीद रहे हो, बेच रहे हो सिंगल, तो लाभ हानि कैसे पता चलेगी। तो क्रय मूल्य डबल था ना, इसलिए मैंने विक्रय मूल्य भी डबल कर दिया, और ये करना जरूरी है, ठीक है। आओ, 160 रुपए में 20 वस्तुएं बेचने पर, 160 रुपए में 20 वस्तुएं बेचने पर, 160 रुपए में 20 वस्तुएं बेचने पर 20% की हानि होती है, मतलब 80। 160 रुपए में 20 वस्तुएं बेचने पर 20% की हानि होती है, मतलब ये विक्रय मूल्य किसके बराबर है, 80 के बराबर। 20% की हानि मतलब ये 80 के बराबर हो गया। मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए 20% का लाभ, 20% का लाभ चाहिए मतलब 120। मुझे 20% का लाभ चाहिए मतलब कितना हो जाएगा, 120। बोलो जी, सॉल्व कर देंगे। ये 20 एक बार, 20 8 बार, 20 4 बार, नहीं 40 2 बार, 40 3 बार, 2 1 बार, 2 4 बार, और 4 3 12। बोलो कितना आ गया, 12 रुपए प्रति वस्तु। एक वस्तु अगर आप 12 रुपए में बेचते हो तो आपको 20% का लाभ होगा। एक वस्तु अगर आप जो है 12 रुपए में बेचते हो तो आपको 20% का लाभ होगा। कह रहा है 240 रुपए में कितनी वस्तु। अरे यार, वस्तुओं की संख्या चाहिए, तो बड़ी सिंपल सी बात है, 240 रुपए में कितनी वस्तु। एक वस्तु 12 रुपयारी है, जन एक वस्तु अगर 12 रुपयारी है तो 240 रुपया में कितनी वस्तु आ जाई, 20 वस्तुएं आ जाई। अरे 20 वस्तुएं आ जाई कि नहीं आ जाई। एक वस्तु अगर 12 रुपया की है तो 240 रुपया में 20 वस्तुएं आ जाई, है क्या नहीं। 24 कटू आ जाई ना, 24 नहीं, काफी के सही है। ज्योति जी, दीपिका जी, पूजा जी, देवेंद्र जी, बहुत बहुत फास्ट चला नाम। सभी का उत्तर बहुत सही है, 20 उत्तर आएगा दोस्तों। एक वस्तु 12 की तो 240 रुपए में कितनी वस्तु आ जाएगी, 20 वस्तुएं। सही। देखो, विक्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य जोड़ा बनाया मैंने। 160 में 20 वस्तुएं बेचने पर 20 की हानि होती है, मतलब ये विक्रय मूल्य किसके बराबर है, 80 के बराबर। 20% का लाभ चाहिए मतलब 120।
सॉल्व किया, उत्तर आ गया। बोलो सही है क्या, आगे बढ़ लूं क्या? हैं जी, देख लीजिए एक बार। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया, बढ़े आगे। गुड गुड, वेरी गुड। लो जी, अगला सवाल आपके सामने पेश किया है। जल्दी से फटाक से उत्तर बता दीजिए, आपका वेट कर रहा हूं मैं आपके उत्तर का। जल्दी से आंसर बताइए क्या आएगा। हाँ जी, हाँ जी, देखें, एक समद्विबाहु त्रिभुज की आंतरिक त्रिज्या 3 सेंटीमीटर हो, तदनुसार उस त्रिभुज की प्रत्येक माध्यिका की लंबाई कितनी होगी? बताएं इसका आंसर क्या आएगा। एनीबडी नो अबाउट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? देखो साहब, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज की आंतरिक त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज के अंदर मैंने वृत्त बनाया। इस वृत्त की जो आंतरिक त्रिज्या है, ये जो त्रिज्या है ये कितनी है? बोलो 3 है। हमें इस वृत्त की आंतरिक त्रिज्या 3 दे रखी है, ठीक है। अब आप देखो, अगर मैं इसको ऐसे मिलाऊं तो आप दोस्तों इस चीज को समझते हो ना कि ये सारी की सारी क्या बन रही है? माध्यिकाएं। ये क्या बन रही है? माध्यिकाएं होती है। ये सारी की सारी माध्यिकाएं हैं और ये केंद्रक बिंदु बन रहा है। और हम जानते हैं माध्यिका 2:1 में विभाजित करती है, विभाजित होती है केंद्रक से। माध्यिका जो होती है वो केंद्रक से 2:1 में विभाजित होती है। माध्यिका जो है वो इस केंद्रक बिंदु से 2:1 में विभाजित होती है। बोलो 2 और 1 टोटल कितना हो गया? 3। यानी माध्यिका टोटल बोलो कितने की है? 3 की। अगर ये हिस्सा 2 है, ये हिस्सा 1 है, मतलब टोटल कितना हो गया? 3 का। बट ये क्वेश्चन तो कहता है कि आंतरिक त्रिज्या 3 है, मतलब ये त्रिज्या बोलो कितनी है? 3 है। तो वास्तव में ये 3 है, अपने यहां ये कितना है? 1। बोलो क्या बना दिया? जोड़ा। टोटल चाहिए 3 से गुणा कर दो। 3 3 9। बोलो माध्यिका कितने सेंटीमीटर आ गई? 9 सेंटीमीटर आ गई। बहुत बढ़िया, सभी का उत्तर बहुत सही है, बहुत सही है। कालू राम जी आपका उत्तर सही है। उदय जी, पूजा जी, प्रियंका जी, नीलम जी, पवन जी, पूजा जी, बहुत बढ़िया, सभी का उत्तर बहुत राइट है। हाँ परी जी, मोनिका जी, आपका भी उत्तर राइट है। सबका नाम ले लिया दोस्तों, मेरा नाम ले लो बस सर, मेरा नाम ले लो। बहुत सही, बहुत सही। आगे बढ़े। नहीं, मैं यूनिट वाइज नहीं करवा रहा हूं भाई, मैं जो है कंप्लीट रीट लेवल 2 की चारों यूनिट को साथ लेके मिक्स में पढ़ा रहा हूं। यूनिट वाइज आपको जो टीचर किशोर सर पढ़ा रहे थे वो पढ़ाएंगे। अभी जब तक वो प्रेजेंट नहीं है तब तक मैं पढ़ा रहा हूं, वो आपको यूनिट वाइज टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे। मैं आपको मिक्स में पढ़ा रहा हूं, जब तक किशोर सर ना है तब तक पढ़ा रहा हूं। इसलिए मस्ती से 3-4 दिन की क्लास है वो देख लीजिए मजे से, ठीक है दोस्तों। बाकी जो आपका चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा। जैसे आपसे जो भी है, जो भी आपकी बातें हुई है वो सारी जैसे चल रही थी वैसे ही चलेगी। मैं बीच में नहीं आऊंगा, मस्त रहो। पर जो 4-5 दिन सर बिजी है उसी में मैं आपका रिवीजन करवा रहा हूं, ठीक है जी। बहुत बढ़िया, यस। वह संख्या जिसे √3 + √2 के साथ गुणा करने पर √12 + √18 प्राप्त होता है, वह संख्या बताओ क्या आएगी। तो मेरे प्यारे मित्रों, √3 + √2 के साथ गुणा करने पर मतलब √3 + √2, वह संख्या जिसे √3 + √2 के साथ गुणा करने पे √12 + √18 आ जाए, √12 + √18 आ जाए। सही है ना। तो वह संख्या हमें चाहिए थी जिनको गुणा करने पर ये आ जाए, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। एसी ज्यादा चल गई, ठंड लगने लग गई थोड़ी देर में, ठीक है। हाँ जी, कौन सा रिपीट करना है? ओ भाई, कौन सा रिपीट करते हैं? अभी रिपीट, ठीक है। एक बार ये देख लो दोस्त, मैं इसको कंप्लीट कर लूं फिर वापस आपका रिपीट। मेरे पास सबके कमेंट पहुंच रहे भाई, सबके कमेंट में देख रहा हूं, पर कमेंट की स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट है तो मैं ज्यादा सब कमेंट पढ़ नहीं पा रहा हूं। देखो मेरे दोस्त, रिपीट कर लूंगा अभी पिछले वाले क्वेश्चन को। देखो, वह संख्या जिसे √3 + √2 के साथ गुणा करने पर
मतलब इसके साथ गुणा करने पर, मुझे नहीं पता गुणा किससे करूं, तो क्या आ जाए √12 + √18, तो बराबर में ये ले लिया। जब मुझे पता नहीं था तो मैंने किससे गुणा कर दिया, x से गुणा कर दिया। ठीक है, लो जी, अब क्या होगा, x बराबर, सुनो जी सुनो जी सुनो सुनो सुनो, √12 + √18 बटा आ जाएगा हाँ ठीक है, जो आया वो ठीक ही था, √3 + √2। बोलो सही है क्या? कोई तकलीफ ना होनी चाहिए। हाँ कांता जी, कमेंट दिख रहा है मुझे, आपका कमेंट दिख रहा है यार, सबका कमेंट दिख रहा है मुझे। हमारी टेक्निकल टीम बहुत ज्यादा सुदृढ़ है, कमेंट ना दिखे ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है ना, मस्त रहो आप। देखो √12 + √18 ये इसके गुणा में था, मैंने भाग में ले लिया, गुणा में था भाग में ले लिया। अब तो ये सवाल आपके लिए बाएं हाथ का खेल है। कैसे? देखो क्या करना है, इसका कर लो परिमेकरण। परिमेकरण करना आता है ना, सेम टू सेम ऊपर भेजो, सेम टू सेम ऊपर भेजो, सेम टू सेम ऊपर भेजो, चिन्ह चेंज करके। नीचे ले लो रूट के अंदर वाले संख्याओं का अंतर, 3 और 2 का अंतर 1। परिमेकरण करने का प्रोसेस बोलो क्या होता है, सेम टू सेम ऊपर भेजो, चिन्ह चेंज करके। प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो। तो जो प्लस है वो मैंने क्या कर दिया, माइनस, और नीचे ले लिया 3 और 2 का अंतर 1। ऐसे ही करते हैं परिमेकरण, स्कूल लाइफ में करते थे ना, वो छोड़ो कि भैया ऊपर नीचे गुणा करो ने फिर वो फॉर्मूला लगाओ, जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ जी शारदा जी, ले लिया आपका नाम, बस गुणा करो। √12 पहले दोनों से गुणा होगा, फिर √18 भी दोनों से गुणा होगा। ठीक है, √12, 12 तिया 36, 12 दूना 24, 12 को दोनों से गुणा कर दिया। अब इसकी बारी, 18 तिया 54, प्लस इंटू माइनस माइनस, 18 दूना 36। बोलो सही है क्या? अरे बोलो सही है क्या? आप देखो 36 से 36 तो भैया शहीद हो गया, 36 से 36 तो शहीद होगा। रहा क्या, -6 × 4 प्लस 9 × 6, सही है क्या? 9 छिंग 54, 6 चौके 24। ठीक है, अब आप देखो ये आ जाएगा माइनस का 2√6 और ये प्लस का 3√6। अब अगर 3√6 में 2 रूट जाएगा, मतलब 3 केलो में 2 केले माइनस कर दूं, 3 केलो में 2 केले माइनस कर दूं तो पीछे बचेगा बोलो 1 केला, यानी √6। ये अपना आंसर है। एक तरीका तो इसको करने का ये है, एक तरीका तो इसको करने का ये है, पूरे मेथड से किया। और थोड़ा सा अगर आपकी मैथ अच्छी है, थोड़ी सी अगर आपकी मैथ थोड़ी स्मार्ट है, अच्छी है, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। कैसे? देखो मैं आपको बताता हूं, समझना। मैंने क्या बोला, हमें x निकालना है और x की वैल्यू क्या है, √12 + √18 बटा √3 + √2। अगर आपका थोड़ा सा ध्यान इधर मैं करूं, अगर आपको थोड़ी सी मैथ जो है अच्छी है, तो आप इसको यहीं से क्रैक कर सकते हो। मैं आपको बताता हूं कैसे। आप देखो, ये 3 छंग 18 है और ये 2 छिंग 12 है कि नहीं? तो आप ये देखो, यहां पर मैं अगर इसको ऐसे लिख दूं, मैं इसको लिख दूं क्या, 12 को लिख दूं √6 × √4, सॉरी √2, इसको लिख दूं √6 × √3 बटा ये 3 और 2 जो है वो तो है ही है। बोलो लिख सकता हूं क्या? इसको लिख दिया 6 दूनी 12, इसको लिख दिया 6 × 18। कौन तकलीफ है का? है ना? एक तरीका तो ये परिमेकरण वाला है ही है। दूसरा देखो √6 √2 √6, 6 दूनी 12, 6 × 18। अब आप √6 कॉमन ले लो, √6 जैसे ही कॉमन लोगे, है ना, √6 जैसे भी कॉमन लोगे, रहेगा क्या, √2 + √3 बटा बोलो √3 + √2। लो जी सुनो जी, ये से ये कट गया, आंसर क्या आ गया, √6। तो आप ऐसे भी कर सकते हो।
हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो मेरी बात समझे क्या? ये आप चाहो तो कॉमन लेके भी कर सकते हो, आप चाहो तो ऐसे जो है ना परिमेकरण करके भी कर सकते हो, ठीक है ना। अगर आपने यहीं से किया है तो बहुत सही है, बहुत बढ़िया है, ठीक है। मेरा नाम लो सर। इंदु जी, मैंने आपका नाम ले लिया। खुश? मजा आ गया क्या नाम लेके? वाह। हाँ जी, हाँ जी। तो बहुत बढ़िया मित्रों, चूंकि समय घड़ी की टिक टिक मतलब सामने ही है तो वो बोलती है कि आपका टाइम खत्म हो गया, आगे बढ़ो, नेक्स्ट टीचर और पढ़ाएंगे, बढ़िया से आएगा। तो चलिए मित्रों, बहुत बढ़िया, आज की क्लास यहीं अपन समाप्त करेंगे, ठीक है, क्योंकि टाइम एक्चुअली हो चुका है और 1 मिनट ऊपर भी हो चुका है। तो मिलेंगे आपसे वापस कल की क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, जिंदगी से खुश रहिए, पढ़ने का टाइम मिले तो पढ़िए। और जहां तक ये पीडीएफ की बात है ना, पीडीएफ में इमीडिएटली हाथों हाथ कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन की बनाता हूं, है ना। तो उसको मैं करने के बाद ही आप तक पहुंचाऊंगा, उससे पहले नहीं, क्योंकि मैं इमीडिएटली, इतना ही टाइम मेरे पास रहता है कि मैं इमीडिएटली सेलेक्टेड क्वेश्चन की पीडीएफ बनाऊं और उसको मैं हाथों हाथ आपके सामने पेश कर लेता हूं, ठीक है ना। और ये पीडीएफ जैसे ही पढ़ाई तो अब आपके पास घंटे भर में या 2 घंटे में आपके पास ये पहुंच जाएगी, ठीक है मित्रों। पूरा प्रयास रहेगा कि आज के आज पहुंच जाए, ठीक है। तो चलिए मित्रों, मस्त रहिए, मिलते रहेंगे ऐसे ही कल की क्लास में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।